अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू कैंसिल खुला। खुला को किस तरीके से कैंसिल किया जा सकता है। देखिए, इस सवाल पर हम बहुत से क्वेरीज और क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं कि खुला ले लिया है, अब जो है हम इस खुला को कैंसिल कराना चाहते हैं। लड़की ने कोर्ट से खुला ले लिए और उस खुले को वो कैंसिल कराना चाहती है। अब देखें, खुला को कैंसिल कराने के हम तीन तरीके, पहला तरीका है बिफोर डिग्री, दूसरा है आफ्टर खुला डिग्री, तीसरा है आफ्टर 90 डेज, आफ्टर इद्दत पीरियड। तीन स्टेजेस हैं। तीन स्टेजेस का एक सेपरेट तरीकेकार है कि किस तरीके से हम खुला को कैंसिल कर सकते हैं। पहले अगर हम देखते हैं कि बिफोर डिग्री पास्ट, कोर्ट में केस फाइल हो गया और अब जो है अभी तक उस केस की डिग्री नहीं हुई, कोर्ट ने अभी तक अपनी फाइनल जजमेंट और डिग्री पास नहीं की, अभी वो केस पेंडिंग है फॉर एजुकेशन पेंडिंग है, अभी तक फैसला उसका नहीं हो पाया, तो उस सूरत में यानी केस चल रहा है, तो उसमें उसका तरीक़ेकार तो बहुत आसान है कि आप उसमें विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा लें। एक तो तरीका ये है कि वाइफ जिसने केस फाइल किया है कि वो सूट फाइल किया है उसने खुला का, अब वो विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा ले कि मैं इस केस को विड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगी, केस विड्रॉ हो जाएगा। अपने वकील के जरिए भी विड्रॉ किया जा सकता है अगर उसके पास वकालतनामा में विड्रॉ की पावर्स मौजूद है कि वो विड्रॉ कर सकता है अपने क्लाइंट की तरफ से। केस अगर वकालतनामा में लिखा है तो वो केस विड्रॉ हो जाएगा, नहीं लिखा हो तो फिर उसको खातून को खुद कोर्ट में अपेयर होना पड़ेगा एप्लीकेशन बायोमेट्रिक के साथ। अब केस खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, खुला खत्म हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि उसी में अगर केस प्री ट्रायल पे आ जाता है, दोनों की रिकंसिलेशन पे आ जाता है, तो फिर देखें उस केस में दोनों अपने रिकंसाइल कर ले, दोनों आपस में अगर सुलह कर लेते हैं तो भी केस खत्म हो जाएगा और सुलह हो जाएगी और वाइफ हस्बैंड को जेल जाएगी। अब तीसरा तरीका यही है, बिफोर डिग्री की बात हम कर रहे हैं। बिफोर डिग्री में तीन तरीके, उसमें यह है कि तीसरा तरीका यह है कि उसको अपेयर ही ना हो, अगर खातून या उसका वकील अपेयर ही नहीं होता, कोर्ट कॉल करती है नहीं जाता, कास्ट के लिए कहा जाता है कास्ट पे करे, नोटिस इशू करे, कोई नहीं जाता, तो उस सूरत में नॉन प्रोसिक्यूशन पर केस डिसमिस हो जाएगा, खुला नहीं होगी। तो डिग्री पास होने से पहले तीन तरीके हैं हमारे पास, या तो केस विड्रॉ कर लें, या रिकंसिलेशन कर लें, कंप्रोमाइज फाइल कर लें, या फिर ऐसे ही छोड़ दें तो खुद ब खुद भी केस नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो जाएगा। एक तरीका हो गया ये डिग्री होने से पहले की बात। दूसरा है आफ्टर खुला डिग्री। अब इसमें खुला डिग्री हो गई है, अब जब खुला डिग्री हो गई, अब खुला डिग्री एक तरफा हुई है, कंटेस्टेड हुई है, जो भी सूरत हाल है। अब अगर हम देखते हैं इसमें हम पहला तरीका इसमें खुला डिग्री होने के बाद, एक तरीका तो ये है कि अगर एक तरफा फैसला हुआ है तो सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगा दी जाए हस्बैंड की तरफ से कि मुझे नोटिस नहीं मिला, वाइफ आके उसको नो ऑब्जेक्शन कर दे, हाँ ठीक है चले इसको जवाब का मौका दे दिया जाए, तो उसको कोर्ट मौका दे देगी जवाब फाइल करने के लिए। जब जवाब फाइल कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो है दोनों की रिकंसिलेशन होगी, रिकंसिलेशन सक्सेस हो जाएगी, दोनों रजामंद हो जाएंगे, चुनाचे वो खुला की डिग्री खत्म हो जाएगी। यानी एक तरफा फैसला हुआ, हस्बैंड ने एप्लीकेशन लगाई कि मुझे मौका दिया जाए, मुझे तो सुना ही नहीं गया था, मुझे नोटिस ही नहीं मिला था, तो वाइफ का जो वकील है या वो खुद जाके नो ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं इसको सुना जाए, तो कोर्ट डिग्री वो ख़त्म कर देगी। फिर उसके बाद रिकंसिलेशन होगी, रिकंसिलेशन में सुलह कर लें, या फिर जब केस दोबारा से रिस्टोर हो जाए, खुला ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद केस की विड्रॉ की एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है, या फिर रिकंसिलेशन होकर भी केस को वाइंड अप किया जा सकता है। अब एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये है कि डिग्री हो गई है, अब जो है
मैटर यूनियन काउंसिल में चला गया है DRC के लिए, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वहाँ नोटिस जब यूनियन काउंसिल ने भेजा तो वहाँ जाकर भी ये सुलह कर सकते हैं सक्सेसफुली। वो भी रिकन्सिलेशन हेल्ड करती है और कंफर्म खुला 90 डेज के बाद होता है। अब डिग्री अभी पास हुई, 90 दिन नहीं गुजरे तो रिकन्सिलेशन के लिए यूनियन काउंसिल में गया तो यूनियन काउंसिल उसमें रिकन्सिलेशन सक्सेस करके वो खुला को ख़त्म कर देगी। अब इसके अलावा ये तरीका भी है कि विड्रॉन यूसी में वाइफ जो है वो विड्रा कर लेती है कि मैं इसको कंफर्म ही नहीं करना चाहती, मेरी सुलह हो गई है, तो एक तरीका के एप्लीकेशन दे और विड्रा कर ले। तो ये है खुला डिग्री पास होने के बाद। अब तीसरा हमारा ऑप्शन था खुला डिग्री तो पास हो गई मगर उसमें इद्दत का पीरियड भी गुजर गया, डिवोर्स कंफर्म भी हो गई, खुला कंफर्म भी हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, सब चीज़ हो गई। अब खुला को कैंसिल कराना चाहते हैं। देखिए खुला कैंसलेशन का कोई ऐसा केस फाइल, एक तो ये ध्यान में रखें, खुला कैंसलेशन का ऐसा कोई केस कोर्ट में नहीं हो सकता। अब देखिए इद्दत का पीरियड मौजूद था, दोनों रुजू कर सकते थे, सुलह कर सकते थे, अब वो भी खत्म हो गया। यूनियन काउंसिल में रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, यूनियन काउंसिल ने भी सर्टिफिकेट इशू कर ली। अब 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने हो गए। अब एहसास हो रहा है कि यार मैंने खुला गलती से ले ली थी, अब हमें आपस में दोबारा बच्चों की खातिर अपना घर बचाना चाहिए, हमें आपस में फिर सुलह कर लेनी चाहिए, एक मौका और देना चाहिए हस्बैंड को। मैंने जल्दबाजी में किसी के कहने पर आकर खुला ले लिया था, अब मुझे दोबारा से अपने हस्बैंड के साथ मिलना है, खुला को कैंसिल कराना है। अब हम खुला किस तरीके से कैंसिल कराएं? देखें खुला पहले तो ये जहन में रखिए, खुला एक डिवोर्स कहलाती है। अब इस खुला चूंकि एक डिवोर्स है, आप ड्यूरिंग दी जो इद्दत पीरियड है ड्यूरिंग दी 90 डेज आप इसमें एक बात तो ये रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं, वो आपने नहीं की, वो टाइम में गुजर गया। अब डिवोर्स कंफर्म हो गई। अब एक डिवोर्स कंफर्म हो चुकी है, याद रखें जब एक डिवोर्स कंफर्म हो गई तो फिर उसके बाद ऑप्शन क्या बचता है, रीमैरी का ऑप्शन बनता है। लेकिन रीमैरी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द थर्ड पर्सन, बगैर किसी अलावा के तीसरे बंदे की इंटरवेंशन के बगैर आप रीमैरी कर सकते हैं नए हकमार के साथ, सेम पर्सन के साथ आपस में दोबारा से शादी कर सकते हैं, इजाज़त है। चूंकि एक डिवोर्स है, एक डिवोर्स कंफर्म हो गए, जब तक 3 डिवोर्स अगर कंफर्म होती तो उस सूरत में बगैर हलाला के रिकन्सिलेशन, बगैर किसी थर्ड पर्सन इंटरवेंशन की शादी नहीं कर सकते थे। अब चूंकि एक हुई है, एक के बाद ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप रीमैरी कर रहे हैं नए हकमार के साथ, दोबारा से फिर आपकी शादी की ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। इसलिए कहा गया, डिवोर्स के लिए भी कहा गया कि जब भी आप डिवोर्स भी दें तो एक डिवोर्स दें ताकि आपके पास दोबारा वापस आने का रास्ता रहे। 3 डिवोर्स देने से रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है, फिर दोबारा आपस में शादी तक भी नहीं कर सकते। इसलिए चाहे डिवोर्स हो, इसलिए उसमें भी ये कहा गया कि सिर्फ आप एक तलाक दो ताकि हो सकता है ज़िंदगी में कभी फिर आपको दोबारा आपस में मिलना पड़े, दोबारा शादी करना पड़े, तो ये रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं करे। एक डिवोर्स देंगे तो भी वो कंफर्म हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, थर्ड जगह जाके कहीं भी शादी करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा आपस में करना चाहते हैं तो आपस में भी शादी करने का एक मौका रहेगा। इसी तरह खुला तो वैसे ही एक डिवोर्स होती है और एक डिवोर्स के बाद हमेशा आपस में रिकन्साइल करने का मौका मौजूद होता है। तो चुनाचे 5-6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, तो यही है कि आप दोबारा रीमैरी करें विदाउट हलाला। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।